नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी स्टोरी चैनल पर। तो जुड़िए हमारे साथ और सुनते रहिए आरपी स्टोरी, जहां हर कहानी है आपके दिल के करीब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 26 अयन को हुई रिया की चिंता। हॉस्पिटल से बाहर निकलकर अयान जल्दी से अपनी कार में बैठ जाता है, फिर आरडीएम हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। रास्ते में अयान के पास अपने एक एम्प्लॉय का कॉल आता है। अयान कॉल रिसीव करके हेलो बोलता है। दूसरी तरफ से एम्प्लॉय कहता है, हेलो सर, मैंने मिस्टर जॉनसन के साथ मीटिंग फिक्स कर दी है। वह आपका ऑफिस में वेट कर रहे हैं, आप जल्दी से आ जाइए। अयान हाँ बोलकर कॉल कट कर देता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। मिस्टर जॉनसन इम्पॉर्टेंट क्लाइंट है। अयान इसी के साथ डील करने के लिए अमेरिका आया हुआ है। अगले दिन अयान अपना सारा काम खत्म करके शाम को आरडीएम हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। 40 मिनट बाद अयान की कार हॉस्पिटल के बाहर पहुंचती है। अयान कार पार्क करके हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। फिर रिसेप्शन पर जाकर अयान बोलता है, मुझे डॉक्टर रिया से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट कंप्यूटर पर चेक करके बोलती है, फिलहाल डॉक्टर रिया अवेलेबल नहीं है। अयान रिसेप्शनिस्ट कहता है, मेरा उनसे मिलना जरूरी है। कब तक आएंगी वह रिसेप्शनिस्ट बोलती है, आई एम सॉरी सर, डॉक्टर रिया लंबी लीव पर गई हुई है। आप दूसरे डॉक्टर को विजिट कर लीजिए। अयान डिसअपॉइंट होकर हॉस्पिटल से बाहर पार्किंग एरिया में चला जाता है। अयान के पीछे पीछे एक वाइट कोट पहने लड़की पार्किंग एरिया में पहुंच जाती है। लड़की को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो एक डॉक्टर है। पार्किंग में पहुंचकर वह लड़की अयान के सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर अयान से कहती है, हाय, मैं डॉक्टर सोनिया। अयान अजीब नज़र से सोनिया को देखता है, फिर बोलता है, हटो मेरे रास्ते से। सोनिया बोलती है, तुम रिसेप्शन पर रिया के बारे में क्यों पूछ रहे थे? अयान सोनिया को इग्नोर करके कार में बैठने के लिए दरवाज़ा खोलता है। फिर सोनिया कहती है, मैं रिया की फ्रेंड हूँ, हम दोनों साथ में काम करते थे। सोनिया की बात सुनकर अयान कार का दरवाज़ा बंद करके सोनिया की तरफ मुड़ता है। फिर बोलता है, रिया कहाँ है? मुझे उससे अर्जेंट मिलना है। सोनिया अयान से पूछती है, तुम कौन हो जो रिया की इतनी इंक्वायरी कर रहे हो? अयान बोलता है, मैं सोनिया थोड़ा हैरान अयान हूँ, रिया का पुराना फ्रेंड होकर पूछती है, मैंने इतने टाइम में तुम्हें रिया के साथ कभी नहीं देखा। अयान बोलता है, मैं बहुत टाइम पहले ही दुबई में शिफ्ट हो चुका हूँ, इसलिए रिया से ज़्यादा बात नहीं हो पाती। अयान की बात सुनकर सोनिया उसे कोने में लेकर जाती है। सोनिया थोड़ा हिचकी चाहते हुए अयान से कहती है, कई महीने हो गए हैं, रिया हॉस्पिटल में नहीं आई है। अयान हैरान होकर बोलता है, क्या? पर रिसेप्शनिस्ट ने तो कहा था कि वह कुछ दिन पहले लीव पर गई है। सोनिया बोलती है, नहीं, वह झूठ बोल रहे हैं। रिया पिछले 5 महीनों से हॉस्पिटल में नहीं आई है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने उसे कई कॉल करें, उसका फ़ोन बंद आ रहा है। मैंने उसके लिए सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे मैसेज छोड़े हैं, अब तक एक का भी जवाब नहीं आया है। मुझे लगता है रिया कोई मुसीबत में है। अयान सोनिया से पूछता है, इतने महीनों से वह हॉस्पिटल नहीं आए, तुमने और हॉस्पिटल वालों ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई? सोनिया बोलती है, मैं पुलिस स्टेशन गई थी। रिया की मिसिंग रिपोर्ट करवाने पर पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट रिया के फैमिली मेंबर या फिर हॉस्पिटल वाले ही दर्ज करवा सकते हैं। उसी वक्त पार्किंग में कुछ लोग आ गए थे, जिन्हें देखकर सोनिया अयान से कहती है, कार के अंदर बैठकर बात करते हैं, वरना कोई हमारी बात सुन लेगा। दोनों कार का दरवाज़ा खोलकर आगे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। फिर सोनिया अयान से कहती है,
मेरा रिया की फैमिली के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था, इसलिए बाद में मैंने हॉस्पिटल में हमारे सीनियर डॉक्टर से रिया के बारे में बात की थी, पर हॉस्पिटल वालों ने आज तक रिया की कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं कराई। अयान गुस्से में बोलता है, ये कैसा हॉस्पिटल है, यहाँ की एक डॉक्टर इतने वक्त से हॉस्पिटल नहीं आई है, इन्होंने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। इतना बोलकर अयान गुस्से में बाहर जाने के लिए कार का दरवाजा खोलने लगता है। सोनिया कहती है, कहाँ जा रहे हो अयान? गुस्से में कहता है, हॉस्पिटल के अंदर। सोनिया अयान का हाथ पकड़कर उसे रोकती है और अयान से कहती है, इस बारे में हॉस्पिटल में बात करने का कोई मतलब नहीं है, वह कोई एक्शन नहीं लेंगे। अयान गुस्से से सोनिया को घूरने लगता है। सोनिया अपनी बात को एक्सप्लेन करती है, रिया के गायब होने से कुछ दिन पहले जैक से उसकी लड़ाई हुई थी। जैक इस हॉस्पिटल के ओनर का बेटा है। अगर पुलिस स्टेशन में रिया की मिसिंग रिपोर्ट कराई तो सबसे पहले शक जैक पर ही जाएगा, इसलिए हॉस्पिटल की तरफ से किसी ने भी रिया के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। सोनिया उदास होते हुए अपनी बात कंटिन्यू करती है, हॉस्पिटल में जाना बेकार है, वह कोई एक्शन नहीं लेंगे। अयान सोनिया से कहता है, इतना वक्त बीत गया है, अब तक यहाँ आकर रिया की फैमिली ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? सोनिया कहती है, जब रिया गायब हुई थी उसके कुछ दिन बाद हॉस्पिटल में रिया की फैमिली की तरफ से किसी का कॉल तो आया था, पर हॉस्पिटल वालों ने उनसे कहा कि रिया ने हॉस्पिटल में कुछ दिनों की लीव एप्लीकेशन दे रखी है, अभी वह छुट्टी पर है। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। अयान उससे आगे और कुछ पूछ पाता। सोनिया का मोबाइल रिंग होता है। कुछ सेकंड बात करने के बाद सोनिया कॉल कट करके अयान से बोलती है, बहुत टाइम हो गया है, मुझे हॉस्पिटल के अंदर जाना होगा। कार से बाहर जाने से पहले सोनिया अयान को अपना कॉन्टैक्ट नंबर देती है और बोलती है, मुझे रिया की बहुत चिंता हो रही है, अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म देना। सोनिया के जाने के बाद अयान गुस्से में कार के स्टीयरिंग पर जोर से मुक्का मारता है, फिर सीट पर पीछे होकर आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाता है। अयान खुद में बड़बड़ाता है, कहाँ हो रिया तुम? कुछ देर बाद अयान कार स्टार्ट करके हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। पूरे रास्ते अयान को रिया की चिंता हो रही थी और वह यही सोच रहा था कि अब वह रिया को कहाँ ढूंढे। 27 टीना की हालत करब अयान होटल में आ जाता है। अयान अपने कमरे में जाकर चुपचाप सोफे पर बैठकर रिया के बारे में सोचने लगता है। पिछली बार रिया को दुबई में देखा था, शायद वह अब तक दुबई से बाहर नहीं निकल पाई है। अयान जेब से मोबाइल निकालकर इमरान को कॉल करने लगता है। बीच में अयान के दिमाग में ख्याल आता है, क्या रियाज भाई ने मुझसे झूठ बोला था? अयान के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ जाती है। अयान खुद से बोलता है, इमरान रियाज का पालतू कुत्ता है, वो कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद अयान अब्बास को कॉल लगाता है। अब्बास अयान का वफादार आदमी है, दोनों साथ में बहुत वक्त से काम कर रहे हैं, दोनों के बीच अच्छी दोस्ती है। अब्बास कॉल उठाकर हेलो बोलता है। अयान, मुझे तुमसे कुछ काम है। अब्बास, हाँ बोलो अयान। मुझे एक लड़की को ढूंढना है। अब्बास, कौन है वह? अयान, मैं तुम्हें फ़ोटो सेंड कर रहा हूँ, यह शायद मुझे जल्द से जल्द इस लड़की का दुबई में है पता चाहिए। अब्बास, ठीक है, मैं बहुत जल्द इस लड़की का पता तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा लगाकर। अयान, एक बात का खास ध्यान रखना, इस काम के किसी को कोई खबर नहीं होनी चाहिए बारे में, मतलब किसी को भी नहीं। अब्बास, ठीक है मैं समझ गया। अयान कॉल कट कर है देता। दूसरी तरफ आधी रात को रजा की नींद खुल जाती है। रजा को बहुत प्यास लग रही है, पानी पीने के लिए वह बेड से उतरकर टेबल के पास जाती है तो सामने देखती है कि पानी का जग खाली पड़ा है। रजा पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकलकर किचन की तरफ जाती है। जब रजा पानी पीकर वापस कमरे में आ रही थी
तब उसे नीचे हॉल से एक लड़की के चीखने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर रजा जल्दी से नीचे हॉल में जाती है तो उसे हॉल में सोफे के साइड में टीना जमीन पर गिरी हुई दिखती है। रजा जल्दी से टीना के पास जाकर उसकी जमीन से उठने में मदद करती है। इतनी ही देर में ऊपर से हाला हॉल में आती है और जल्दी से दोनों के पास आकर रजा से पूछती है, क्या हुआ है टीना को? रजा कहती है, मैं किचन में पानी पीने गई थी, तब मुझे टीना के चीखने की आवाज़ आई। मैं जब यहाँ आए तो ये यहाँ ज़मीन पर गिरी हुई थी। टीना की हालत बहुत ख़राब दिख रही है। टीना के पूरे शरीर पर किसी के बेरहमी से काटने के बहुत सारे घाव हो रहे हैं। साथ में टीना का शरीर आग की तरह तप रहा है। टीना से ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। रजा और हाला दोनों मिलकर टीना को जमीन से उठाते हैं, फिर टीना को उसके कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा देते हैं। टीना के प्राइवेट पार्ट से बहुत ब्लीडिंग हो रही है, जिसके कारण टीना के कपड़े गंदे हो गए हैं। हाला जल्दी से कबूद से टीना के दूसरे कपड़े निकालती है। रजा बाथरूम में जाकर एक पानी का टब और टॉवल लेकर आती है। रजा टीना के सारे कपड़े उतार देती है, फिर टॉवल गीला करके रजा हल्के हाथों से टीना के पूरा शरीर को गीले टॉवल से साफ देती है। घबराते हुए हाला टीना की तरफ देखकर कहती है, इसकी ब्लीडिंग तो रुक ही नहीं रही है और यह बुखार से कितना तप रही है, अब क्या करें? रजा हाला से कहती है, हमें मारिया के कमरे में जाकर उसे टीना की हालत के बारे में बताना होगा, फिर वह एक डॉक्टर को बुला लेगी। हाला बोलती है, वह तो अभी अपने कमरे में कुंभकर्ण की तरह सो रही होगी। अगर उसे इस वक्त किसी ने जगाया ना तो वह उसका खून पी जाएगी। कुछ सोचने के बाद रजा टेबल से पेन और पेपर उठाती है, फिर उस पेपर पर कुछ लिखने लगती है। रजा उस पेपर को हाला के हाथों में पकड़ाकर बोलती है, जल्दी से इन मेडिसिन को मंगा लो। हाला रजा को अजीब नज़रों से देखती है, फिर रजा से कहती है, ये कौन सी मेडिसिन है? कहीं इससे टीना की हालत और ख़राब ना हो जाए। रजा हाला से कहती है, तुम मुझ पर विश्वास करो, जल्दी से जाकर इन मेडिसिन को लेकर आओ। मैं तब तक टीना को संभालती है। हाला उस पेपर को लेकर कमरे से बाहर चली जाती है, फिर एक बॉडीगार्ड के पास जाकर उस पेपर को आगे करके बोलती है, जल्दी से इन मेडिसिन को लेकर आओ, मुझे इसकी ज़रूरत है। बॉडीगार्ड पेपर लेकर बंगले से बाहर चला जाता है। 15 मिनट के बाद बॉडीगार्ड मेडिसिन लाकर हाला के हाथों में पकड़ा देता है। हाला जल्दी से मेडिसिन लेकर टीना के कमरे में आती है। रजा जल्दी से हाला के हाथों से मेडिसिन की थैली ले लेती है। थैली में से इंजेक्शन निकालकर रजा टीना के पेट के नीचे वाले हिस्से पर लगा देती है। उसके बाद रजा टीना के प्राइवेट पार्ट को कॉटन से क्लीन करके मेडिसिन लगाकर पैंटी पहना देती है। फिर रजा थैली में से मेडिकेटेड क्रीम निकालकर टीना के शरीर के बाकी सभी घाव पर मेडिसिन लगा देती है। हाला आगे आकर टीना को साफ कपड़े पहनाने लगती है। रजा अपने हाथों को क्लीन करने बाथरूम में चली जाती है। फिर रजा और हाला टीना को सुलाकर कमरे से बाहर निकल जाती है। टीना के कमरे से बाहर आकर हाला चैन की सांस लेती है और रजा से कहती है, थैंक यू, आज तुम नहीं होती तो पता नहीं टीना का क्या होता। रजा उबासी लेते हुए हाला से कहती है, इट्स ओके, बहुत रात हो गई है, अब हमें अपने अपने कमरे में जाकर सोना चाहिए। अगले दिन सुबह 11 बजे रजा के कमरे में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। रजा सोफे से उठकर दरवाज़ा खोलने जाती हैं। दरवाज़ा खोलने के बाद रजा को अपने सामने हाला और टीना नज़र आती है। दोनों रजा को हाय कहते हैं। रजा भी दोनों को मुस्कुराकर हाय कहते हैं। उसके बाद रजा उन दोनों को अंदर कमरे में लेकर आती है। अंदर आकर टीना रजा को कल रात के लिए थैंक यू कहती है। फिर तीनों जाकर सोफे पर बैठ जाती है। टीना रजा से कहती है, मुझे हाला ने कल रात के बारे में सब कुछ बताया है, थैंक यू वंस अगेन। सच में अगर कल रात को तुम नहीं होती तो मेरी जान ही निकल जाती। रजा कहती है, इट्स ओके।
मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया है कि तुम मुझे बार बार थैंक यू बोलो, बीच में हाला बोलती है। तुम्हें इन सब के बारे में इतनी नॉलेज कैसे है? रजा थोड़ा सोचकर जवाब देती है, मैंने नर्सिंग का कोर्स किया है, इसलिए मैं ऐसे छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। CH28 म्यूजिक कॉन्सर्ट। रजा टीना से पूछती है, तुम्हारा इतना बुरा हाल कैसे हुआ? रजा का सवाल सुनकर टीना के चेहरे पर एक कड़वी सी मुस्कुराहट आ जाती है। टीना की आंखों में दर्द साफ दिख रहा है। टीना बोलती है, कल मैं क्लाइंट के साथ होटल गई थी, आगे तुम समझ जाओ। टीना का जवाब सुनकर रजा उदास हो जाती है और मन में खुद को कोसती है, मैंने ये सवाल टीना से क्यों पूछा? हाला कमरे का माहौल बदलने के लिए एक्साइटेड होकर बोलती है, तुम दोनों को पता है 2 दिन बाद कैलम होटल में बहुत बड़ा म्यूजिक कॉन्सर्ट होने वाला है। मेरे पास कॉन्सर्ट 3 टिकट है। टीना रजा से कहती है, तुम भी हमारे साथ चलना। रजा कहती है, ये लोग मुझे बाहर जाने नहीं देंगे। टीना कहती है, तुम इसकी चिंता मत करो, बस तुम हमारे साथ कॉन्सर्ट में जाने के लिए तैयार हो जाओ। मारिया को तो मैं संभाल लूंगी। राजा उन दोनों को ओके कहती है। 2 दिन बाद शाम को 6 बजे टीना, रजा और हाला तीनों कॉन्सर्ट के लिए निकल जाते हैं। मारिया उनके साथ 2 बॉडीगार्ड भी भेजती है। करीब 1 घंटे में तीनों कैलम होटल पहुंच जाते हैं। तीनों कार से निकलकर बॉडीगार्ड के साथ होटल के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर तीनों म्यूजिक कॉन्सर्ट को खूब एंजॉय करती हैं। आज ना जाने कितने महीनों बाद रजा इस तरह से बाहर आई है। उसे आज़ाद पंछी की तरह महसूस हो रहा है। रजा टीना और हाला के साथ खूब मस्ती करती है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद तीनों अपने लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करती है, फिर डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। डिनर कर लेने के बाद हाला वॉच में टाइम देखकर बोलती है, बहुत टाइम हो गया है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अगर लेट हो गया ना तो पक्का मारिया हमें कच्चा चबा जाएगी। हाला की बात सुनकर टीना और रजा जोर जोर से हंसने लगते हैं। टीना हंसते हुए कहती है, ये तो तुम सच कह रही हो, अगर हम लेट हुए तो वह डिनर की जगह हमें पकाकर खा जाएगी। खाने का बिल भरकर करके तीनों होटल से बाहर आकर कार में बैठ जाते हैं। 1 घंटे बाद कार बंगले के बाहर आकर रुकती है। तीनों जल्दी से कार से बाहर आकर बंगले के अंदर चले जाती हैं। फिर तीनों एक दूसरे को बाय कहकर अपने अपने कमरे में चले जाती हैं। जैसे ही रजा अपने कमरे के अंदर एंटर होती है तो अचानक से अपने सामने रियाज को देखकर चौंक जाती है। रियाज सोफे पर राजा की तरह बैठा हुआ है, उसके हाथों में शराब का गिलास है। करीब 1 घंटे पहले रियाज यहाँ आया था। बंगले के अंदर आकर रियाज सबसे पहले रजा के कमरे में गया, पर कमरे में कहीं पर भी रजा उसे नहीं दिखती। फिर वह नीचे हॉल में आया तो उसे जेसिका दिखाई दी। रियाज जेसिका से रजा के बारे में पूछता है। जेसिका जवाब देती है, वह हाला और टीना के साथ म्यूजिक कॉन्सर्ट में गई है। रियाज जेसिका को जाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद एक सर्वेंट मारिया को लेकर हॉल में आता है। रियाज मारिया से रजा, हाला और टीना के बारे में पूछता है। मारिया रियाज को जवाब देती है, वह तीनों म्यूजिक कॉन्सर्ट में गई है। रियाज आंखों को बड़ा करके मारिया को गुस्से से घूरने लगता है। मारिया रियाज को देखकर डर जाती है। मारिया डरी हुई आवाज में कहती है, टीना मेरे पास आई थी, मुझे उसकी हालत थोड़ी खराब दिख रही थी। मैंने सोचा बाहर जाकर उसे अच्छा महसूस होगा, इसलिए मैंने उसे हाला और रजा के साथ कॉन्सर्ट में जाने के लिए हाँ कर दी। कुछ देर पहले ही मेरी बॉडीगार्ड से बात हुई है, थोड़ी देर में वह तीनों आती ही होगी। रियाज हाल से निकलकर रजा के कमरे में चला जाता है। कमरे में आकर रियाज ड्रिंक करने लगता है। रियाज गिलास को टेबल पर रखकर घड़ी में टाइम देखता है, फिर रजा को। रियाज अपनी उंगली से इशारा करके रजा को अपने पास आने के लिए कहता है। रजा धीरे धीरे रियाज के पास जाती है। जैसे ही रजा सोफे के पास पहुंची है, रियाज उसका हाथ पकड़ के झटके से उसे सोफे पर बैठा देता है। फिर रजा
को घूरकर थोड़ा गुस्से से बोलता है। 11:30 बज रही है, कहाँ थी अब तक? रजा हकलाते हुए जवाब देती है। मारिया से पूछकर म्यूजिक कॉन्सर्ट में गई थी। रियाज आगे कुछ नहीं बोलता, फिर टेबल से शराब का गिलास उठाकर शराब पीने लगता है। कुछ देर बाद रियाज शराब पीते पीते रजा से बोलता है, जाओ जाकर नहा कर आओ। रियाज की बात सुनकर रजा जल्दी से सोफे से खड़े होकर बाथरूम में घुस जाती है। 15 मिनट के बाद रजा शावर लेकर बाहर आती है। रियाज अपने सारे कपड़े उतारकर पहले से ही बेड पर लेटा हुआ था। रियाज रजा को अपने पास बुलाता है। जैसे ही रजा बेड के पास पहुंचती है, रियाज उसका हाथ पकड़कर झटके से उसे खींचकर बेड पर ले आता है। फिर रजा ने जो बाथरोब पहन रखा था उसे जल्दी से उतार देता है। दोनों के बीच इंटीमेट सेशन स्टार्ट हो जाता है। करीब 2 घंटे तक लगातार यह इंटीमेट सेशन चलता है। फिर रियाज बेड से उतरकर अपने आप को साफ करता है और अपने कपड़े पहनकर कमरे से चला जाता है। रियाज के जाने के बाद रजा बेड पर अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। अगले दिन सुबह 10 बजे रजा के कमरे में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। रजा जाकर दरवाज़ा खोलती है। हाला अपने हाथों में कुछ शॉपिंग बैग लेकर कमरे के अंदर आती है। हाला उन शॉपिंग बैग को सोफे पर रखकर रजा से बोलती है, कल रात को जल्दी जल्दी में सारे शॉपिंग बैग मैं अपने साथ लेकर चली गई। फिर हाला रजा के पास आती है और कहती है, नीचे चलते हैं, टीना डाइनिंग टेबल पर वेट कर रही है। चलो आज हम सब साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। रजा मुस्कुराकर हाँ कहती है। फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए हाला के साथ हॉल में चली जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब कर देना मत भूलना। CH29 टीना की सरप्राइज बर्थडे पार्टी देखते देखते 2 महीने गुजर जाते हैं। अब हाला रजा और टीना में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। हाला रजा के कमरे में आकर उसे बोलती है, तुम्हें पता है 2 दिन बाद टीना का बर्थडे है? रजा मुस्कुराकर हाला से कहती है, हाँ मुझे पता है, कुछ दिन पहले बातों बातों में टीना ने मुझे अपनी बर्थ डेट बताई थी। हाला एक्साइटेड होकर बोलती है, हमें टीना के लिए सरप्राइज प्लान करना चाहिए। हाला की बात सुनकर रजा भी एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है, ठीक है, पर तुमने टीना के बर्थडे के लिए कुछ सोचा है? हाला मुस्कुराकर बोलती है, हाँ यहाँ पास में ही एक नया होटल खुला है, मैंने वहाँ पर बर्थडे पार्टी के लिए बात की है। हम टीना के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखेंगे। रजा बोलती है, ये तो ठीक है, पर टीना के बर्थडे के लिए मारिया को कैसे कन्वेंस करेंगे? हाला बोलती है, तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने मारिया से बात कर ली है। रजा हैरान होकर हाला से कहती है, वह हिटलर मान गई? पर कैसे? हाला बोलती है, वह मुझे मना कैसे करेगी? फिर रजा शक भरी आवाज में कहती है, मुझे तो यकीन नहीं होता कि वह हिटलर इतनी आसानी से मान गई। हाला कहती है, मैंने कितने सारे क्लाइंट को खुश करा है, जिससे सर को बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हुआ है, वह हिटलर मुझे पार्टी के लिए मना कर ही नहीं सकती। तुम इन सब बातों को छोड़ो, मैंने मारिया से परमिशन ले ली है, हम पूरे दिन आराम से टीना का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। फिर हाला और रजा टीना की बर्थडे पार्टी की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। कल टीना का बर्थडे है। रजा और हाला ने टीना के बर्थडे की सारी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है। रजा हाला से कहती है, हमें टीना की पार्टी के लिए जेसिका और अहाना को भी इनवाइट कर लेना चाहिए। फिर हाला कहती है, मुझे नहीं लगता वह दोनों आएंगी। रजा अजीब नज़रों से हाला को देखने लगती है। हाला मुंह बनाकर रजा से कहती है, जेसिका और टीना में बिल्कुल भी नहीं बनती है, और अहाना तो कभी किसी से बात ही नहीं करती है, वह तो अपने में खोई रहती है। उन दोनों को इनवाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं, वह दोनों ही नहीं आएंगी। अगले दिन सुबह की 9 बजे बज रही है। रजा और हाला हॉल में मारिया से बात कर रही है। मारिया दोनों से कहती है,
सर इन दिनों बहुत बिजी है, इसलिए मैंने तुम्हें आज पूरे दिन पार्टी करने के लिए परमिशन दी है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम इसका फ़ायदा उठाओ। रात को 12 बजे तक वापस आ जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रजा और हाला मारिया से कहती है, आप चिंता मत कीजिए, हम 12 बजे से पहले ही वापस आ जाएंगे। मारिया दोनों को वार्निंग देते हुए कहती है, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा, तुम तीनों के साथ कुछ बॉडीगार्ड जाएंगे। ऐसा कोई काम मत करना जिससे आगे जाकर तुम्हें तकलीफ हो। इतना कहकर मारिया वहां से चली जाती है। उसी वक्त उन दोनों को ऊपर से टीना नीचे आते हुए दिखाई देती है। टीना ने आज बहुत ही खूबसूरत सा फ्लोरल गाउन पहन रखा है, साथ ही उसने ओपन हेयर स्टाइल बना रखी है। टीना बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। टीना जल्दी से नीचे उतरकर रजा और हाला के पास आती है, फिर रजा और हाला को एक्साइटमेंट के साथ देखकर बोलती है, तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? टीना की बात सुनकर रजा और हाला एक दूसरे को एक्सप्रेशन लेस होकर देखती है। फिर टीना से पूछती है, मतलब? टीना गुस्से से दोनों को देखती है, फिर हाला से कहती है, रजा का तो समझ में आता है, वह कुछ महीने पहले ही यहाँ आए हैं, पर तुम्हें नहीं पता आज क्या है? हाला बेखबर होने का नाटक करने लगती है, फिर बोलती हाला है, तुम सीधे सीधे बात क्यों नहीं कर रही हो? की बात सुनकर टीना गुस्से से दूसरी तरफ देखने लगती है। फिर रजा हाला से बोलती है, हमें देर हो रही है, शॉपिंग पर भी तो जाना है। हाला रजा से कहती है, हाँ जल्दी चलो, तुम्हें पता है पास के मॉल में डिजाइनर ड्रेसेस पर भारी डिस्काउंट चल रहा है, आज हम खूब सारी शॉपिंग करेंगे। फिर रजा कहती है, यहाँ पास में एक बहुत बड़ा होटल भी खुला है, मैंने सुना है वहाँ पर बहुत अच्छा इंडियन और चाइनीज़ फूड मिलता है, शॉपिंग करने के बाद हम डिनर करने के लिए वहीं जाएंगे। हाला टीना से कहती हैं, अब गुस्सा छोड़ भी दो। फिर रजा टीना का हाथ पकड़कर कहती है, हम तीनों शॉपिंग पर चलते हैं, देखना शॉपिंग करके तुम्हारा गुस्सा गायब हो जाएगा। टीना अपने मन में कहती है, कैसे दोस्त है मेरे, इनको मेरा बर्थडे भी याद नहीं है। हाला और रजा दोनों टीना का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल जाते हैं। 40 मिनट के बाद वह तीनों मॉल पहुंच जाते हैं। मॉल के अंदर जाकर तीनों खूब सारी शॉपिंग करते हैं। धीरे धीरे टीना का गुस्सा भी गायब हो जाता है। मॉल में शॉपिंग करते करते 2 बजे बज जाती है। फिर हाला कहती है, मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो कहीं पर जाकर डिनर करते हैं। फिर रजा बोलती है, हाँ मुझे भी बहुत भूख लग रही है, चलो पास में ही वह होटल है, वहाँ जाकर डिनर करते हैं। कुछ देर के बाद तीनों होटल में पहुँच जाते हैं। होटल काफ़ी बड़ा और दिखने में यूनिक है, देखने से ही पता लग रहा है होटल कितना एक्सपेंसिव और रॉयल है। यहाँ पर अमीर लोग ही रहने और खाने आते हैं। हाला ने पहले से ही होटल में बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक टेबल बुक करा रखी थी। जैसे ही तीनों टेबल के पास पहुँचते हैं तो टीना टेबल पर अपना बर्थडे केक देखकर खुशी से कूदने लगती है। थोड़ी देर के बाद जब उसे एहसास होता है कि वह कहाँ पर है तो वह अपने ऊपर कंट्रोल करती है। टीना हाला और रजा को मुस्कुरा कर देखती है, फिर कहती है, तुम दोनों को याद था कि आज मेरा बर्थडे है? तुम दोनों ने मुझे सुबह से कितना परेशान किया। रजा और हाला टीना से गले मिलकर उसे बर्थडे विश करते हैं। फिर टीना मुंह फुलाकर कहती है, कोई बर्थडे गर्ल को इतना परेशान करता है क्या? उसके बाद रजा टीना से कहती है, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था, तो हम तुम्हें इतनी आसानी से कैसे बता देते। हाला केक की तरफ इशारा करके टीना से कहती है, बेचारा केक कितनी देर से इंतजार कर रहा है, जल्दी से काटो इसे। फिर टीना टेबल के पास जाकर केक काट कर रजा और हाला को केक खिलाती है। रजा और हाला दोनों केक की क्रीम हाथों से उठाकर टीना के चेहरे पर लगाकर जोर से बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे।
फिर तीनों चेयर पीछे करके बैठ जाते हैं। टीना अपने बैग से रुमाल निकालकर अपने चेहरे से केक साफ करती है। हाला और रजा भी टिश्यू पेपर से अपने हाथ को क्लीन करते हैं। इतनी देर में एक वेटर ऑर्डर लेने के लिए उनके पास आता है। रजा मेन्यू कार्ड टीना को देती है और बोलती है, आज हम तुम्हारे पसंद का खाएंगे। हाला भी रजा की बात पर हामी भर देती है। टीना मेन्यू कार्ड हाथों में लेकर बोलती है, आई लव चाइनीस, आई होप तुम दोनों को भी पसंद आए। हाला और रजा दोनों मुस्कुराकर टीना को हम कहते हैं। 30 रियाज का न्यू होटल। थोड़ी देर बाद खाना टेबल पर आ जाता है। खाना देखकर हाला कहती है, खाने से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, आई होप खाना भी बहुत टेस्टी होगा। इतना कहकर हाला अपनी प्लेट लगाने लगती है। टीना भी जल्दी से अपने लिए खाने की प्लेट लगाती है। फिर खाने की एक बाइट लेकर बोलती है, यम्मी, सच में यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। फिर टीना रजा की तरफ देखती है। रजा ने अभी तक अपने लिए खाने की प्लेट नहीं लगाई है, वह तो बस खाने को घूर घूर के देख रही है। टीना रजा के शोल्डर पर अपना एक हाथ रखती है, फिर उसे हिलाकर कहती है, क्या हुआ, कहाँ खो गई? हाला रजा से मजाक करते हुए कहती है, इतना टेस्टी खाना घूरने के लिए नहीं होता है। जल्दी से इसे टेस्ट करो और बताओ कैसा है खाना। टेबल पर जितना भी चाइनीज फूड पड़ा है वह सभी नॉन वेजिटेरियन है। राजा मुंह बनाकर कहती है, मैं ये सब कुछ नहीं खा सकती। टीना और हाला रजा को अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। रजा एक्सप्लेन करती है, मैं वेजिटेरियन हूँ। फिर टीना मुस्कुराकर रजा से कहती है, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, तुम अपने लिए दूसरा खाना ऑर्डर कर लो। रजा मेन्यू कार्ड में देखकर कुछ इंडियन फूड सिलेक्ट करती है। फिर वेटर को बुलाकर ऑर्डर देती है, वेज पुलाव, जीरा राइस, दाल मखनी, गट्टा मसाला और चपाती। थोड़ी देर बाद वेटर खाना लेकर टेबल पर आ जाता है। खाना आते ही रजा जल्दी से अपनी प्लेट लगाती है। फिर खाने की बाइट लेकर बोलती है, हाँ सच में यहाँ का खाना तो बहुत ही टेस्टी है। रजा हाला और टीना को भी इंडियन फूड टेस्ट करने के लिए कहती है। हाला और टीना जैसे ही रजा के मंगाए हुए खाने की बाइट लेते हैं तो टीना के मुंह से निकल जाता है, ये फूड तो चाइनीज़ फूड से भी अच्छा है। फिर हाला कहती है, हाँ सच में, ये थोड़ा स्पाइसी तो है पर बहुत टेस्टी है। उसके बाद हाला और टीना चाइनीज़ फूड को छोड़कर रजा का मंगाया खाना खाने लगते हैं। तीनों डिनर करके बिल पे करते हैं। फिर रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। होटल में घूमते हुए हाला दोनों से कहती है, अब क्या करें, अभी तो शाम के 5 बजे ही बजे हैं। उसी वक्त उन तीनों के पास से 4 लड़के बात करते हुए जा रहे हैं। यहाँ नीचे फुटबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट है, चलो हम वहाँ जाकर गेम खेलते हैं। उन लड़कों की बात सुनकर राजा एक्साइटेड होकर कहती है, चलो हम भी चलते हैं, आई लव बास्केटबॉल, चलो हम भी खेलने चलते हैं। रजा की बात सुनकर टीना भी एक्साइटेड हो जाती है। फिर बोलती है, हाँ चलो मुझे भी बास्केटबॉल खेलना है। हाला मुंह बनाकर कहती है, मुझे बास्केटबॉल खेलना नहीं आता। रजा हाला से कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी, अब चलो। फिर वह तीनों बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ चले जाते हैं। बास्केटबॉल कोर्ट में जाकर रजा हाला को बास्केटबॉल खेलना सिखाने लगती है। टीना रजा से कहती है, मुझे भी इतनी अच्छी तरह से बास्केटबॉल खेलना नहीं आता। रजा टीना से कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी अच्छे से सिखा दूंगी, फिर हम तीनों मिलकर बास्केटबॉल कंपटीशन करेंगे। रजा की बात सुनकर हाला और टीना हंसने लग जाती है। हंसते हुए हाला कहती है, बिल्कुल, हम बाद में एक दूसरे के साथ बास्केटबॉल कंपटीशन जरूर करेंगे। जिस होटल में फ़िलहाल रजा, टीना और हाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस होटल के मेन गेट पर ब्लैक कलर की लग्जरियस कार आकर रुकती है।
कार से रियाज बाहर निकलता है। रियाज की कार के पीछे और भी कई एक्सपेंसिव कार आकर रुकती है। रियाज के दोस्त अपनी अपनी कार से बाहर निकलकर रियाज के पास आते हैं। होटल का मैनेजर आगे आकर रियाज और उसके सभी दोस्तों का वेलकम करता है। फिर रियाज अपने दोस्तों के साथ होटल के अंदर चला जाता है। रियाज और उसके दोस्त रेस्टोरेंट के अंदर जाकर टेबल पर बैठ जाते हैं। फिर रियाज का एक दोस्त रियाज से बोलता है, क्या गजब का होटल बनाया है तूने, यहाँ की हर एक चीज़ काफ़ी यूनिक है। फिर रियाज का दूसरा दोस्त बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं। पिछले साल के एंड में जिस होटल की ओपनिंग हुई थी वह तो इससे भी ज़्यादा अमेजिंग है। उस होटल की इंटीरियर डिज़ाइन फ्रेंच थीम पर है जो उसे बाकी सारी होटलों से अलग और यूनिक बनाती है। फिर तीसरा दोस्त कहता है, हाँ, दुबई के 65% होटलों पर तो रियाज ने कब्जे कर रखा। मुझे तो बाकियों की चिंता होती है कहीं रियाज उनके होटलों को भी ना खा जाए। आज रियाज के बिजनेस के बारे में डिटेल में जानते हैं। रियाज का मेन बिजनेस होटल का है। पूरे दुबई में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी रियाज की बहुत सारी होटल है। रियाज कम से कम 100 होटलों का मालिक है जिनमें से 43 होटल दुनिया की टॉप लग्जरियस और एक्सपेंसिव होटलों की गिनती में आती है। इसके अलावा रियाज ने दूसरे बिजनेस में भी भारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। थोड़ी देर बाद होटल का मैनेजर रियाज के पास आकर उसके कान में कुछ कहता है। फिर रियाज बाकी दोस्तों से कहता है, तुम सब एंजॉय करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर रियाज होटल के मैनेजर के साथ रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। रियाज के जाने के बाद उसके बाकी दोस्त एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। बातें करते करते रियाज के दो दोस्तों की नज़र खिड़की से बाहर बास्केटबॉल कोर्ट में चली जाती है। रेस्टोरेंट में जिस टेबल पर रियाज और उसके दोस्त बैठे हैं, टेबल के जस्ट पास में एक बड़ी सी खिड़की है जहां से फुटबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट का नज़ारा साफ दिखाई दे रहा है। रियाज के दोनों दोस्त चेयर से खड़े होकर बाकी सब से कहते हैं, हम दोनों होटल में घूम के आते हैं, तब तक तुम यहाँ एंजॉय करो। इतना बोलकर दोनों रेस्टोरेंट से बाहर चले जाते हैं। बास्केटबॉल कोर्ट में हाला, टीना और रजा बास्केटबॉल खेल रही है। काफ़ी देर से सिखाने के बाद अब हाला और टीना को ठीक से बास्केटबॉल खेलना आ गया है। दो बॉयज बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर एंटर होते हैं। ये दोनों रियाज के दोस्त हैं। अचानक से उन दोनों में से एक के हाथ में बास्केटबॉल आ जाती है। फिर वह बास्केटबॉल को अपने हाथों में उठाकर बोलता है, एक बास्केटबॉल मैच हमारे साथ हो जाए। रजा और टीना उन दोनों को घूरने लगती है। फिर रजा उनसे कहती है, हमें तुम्हारे साथ कोई मैच नहीं खेलना। फिर दोनों लड़कों में से एक मुस्कुराकर कहता है, लगता है डर गई हो तुम हमसे। फिर रजा थोड़ा गुस्सा होकर कहती है, हम किसी से नहीं डरते। दोनों में से एक लड़का कहता है, फिर हमारे साथ बास्केटबॉल मैच खेलने से क्यों मना कर रही हो? साफ पता चल रहा है कि तुम हमसे बास्केटबॉल मैच में हारने से डर रही हो। टीना कहती है, पहले बास्केटबॉल मैच खेलते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन किससे डर गया। रजा भी टीना की बात पर हामी भरते हुए कहती है, ठीक है तो फिर एक मैच हो जाए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो स्टोरी को जल्दी से सब्सक्राइब करो और लाइक देना मत भूलना।